जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। ये स्पेशली वीडियो अमेजोन सेलर्स के लिए है जो कि Q4 में सेलिंग करके अपनी सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि Q4 है क्या चीज़, हमने इसमें कैसे सेलिंग करनी है और इसमें हम अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी अमेजोन सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो वो हमारी मस्ट है। ठीक है। और हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि Q4 में जितनी ज़्यादा सेल्स बूस्ट होती हैं उतनी ही ज़्यादा अमेजोन रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब इश्यूज उसमें क्या क्या हो सकते हैं Q4 में, जो लोगों को अमेजोन पे सेलिंग होते हैं, जो कि लोगों के माइंड में डाउट होता है और वो किस डर से Q4 में सेलिंग नहीं करते। ठीक है। उनको इश्यूज आते हैं, उनके अकाउंट डीएक्टिवेशन भी हो सकती है, उनकी जो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स आ सकती हैं। ठीक है। और ये ऐसा क्वार्टर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अमेजोन की सेल्स बूस्ट होती हैं। ठीक है। इस वीडियो में आपको यही सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, आप अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एज अ बिगिनर, एज अ न्यू सेलर, आप Q4 में अगर इन हुए हैं ना, सो आई गारंटी यू दैट कि आपकी फर्स्ट मंथ में इतनी ज़्यादा हाई सेल टच करेंगे ना, जो कि आपके पूरे साल में भी उतनी टच नहीं की होंगी। ये स्पेशली ये क्वार्टर जो होता है ना, यही एक सही टाइम होता है, एक पीक टाइम होता है अमेजोन पे सेल को बूस्ट करने का। आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। और ये ऐसे मंथ्स होते हैं, 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऐसे मंथ्स होते हैं क्वार्टर के जिसमें आपको रिव्यूज रेटिंग भी हाई मिलती है। इवन जब आप बाकी मंथ्स पे सेलिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको इतना रिव्यूज रेटिंग नहीं मिलती, जब जो कि आपको इन्हीं Q4 में मिल रही होती है। ठीक है। इस वीडियो में आपको सारा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी प्रोडक्ट के साथ आपको जाना चाहिए और किस किस तरह की कैटेगरीज में आप सेल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी कैटेगरीज जिनको आप अगर सेल करते हैं तो आपकी सेल्स बूस्ट होंगी, और किन कैटेगरीज को अवॉइड करना चाहिए। और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको हम खुद सेल कर रहे हैं। हमारी टीम ने काफ़ी टाइम लगा के Q4 के लिए एक ऐसी हाई सेलिंग प्रोडक्ट निकाली है जो कि हमने ऑलमोस्ट उसका $20,000+ का हमने वो स्टॉक परचेज किया उसका। ऑलमोस्ट 4 इन्वेस्टर्स हैं हम साथ, हमारे 4 अकाउंट्स पे हम सेलिंग कर रहे हैं। जिशान एलसी वाला हमारा अकाउंट है, साथ 3 अकाउंट और है जिसपे हमने वो प्रोडक्ट किया, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और इंशाल्लाह होप सो आपको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि Q4 है क्या। ठीक है। Q4 के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये जो Q4 होता है, अमेजोन के क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। Q4 एक ऐसा होता है जिसमें आके अमेजोन का क्वार्टर, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है जिसकी आके अमेजोन की सेल्स जो होती हैं वो बूस्ट हो जाती हैं। ठीक है। और यही एक सही एक पीक टाइम होता है अमेजोन पे इन होने का फॉर एंड बिगिनर्स। अगर तो कुछ लोग होते हैं वो स्टार्टअप से यही माइंड में लेके बैठ जाते हैं कि Q4 गुजर जाए उसके बाद हम अमेजोन अकाउंट बनाएंगे या उसके बाद सेल करेंगे। ये लोगों के माइंड में गलत सोच है। जो लोग आते हैं लोगों को मिसगाइड करते हैं, वो मुझे आके ये कहते हैं, हमारी टीम कहते हैं कि हमने इससे सुना था, वो कहता है यार Q4 में अकाउंट ना बनाओ, जाके न्यू ईयर में बना लेना। तो ये बहुत ही गलत सोच है। लोगों के इन बारे में पता नहीं होता, वो आगे लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। अपना इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आगे लोगों को आगे मिसगाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये माइंडसेट को क्लियर करें, और जब भी आप सेलिंग करें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। हमेशा किसी सीनियर से गाइड ले लें कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करनी है और ये मेरा स्ट्रेटजीज है, इतनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट करें या मुझे अपना जो प्रॉपर वे बताएं मैंने उस पर सेलिंग करनी है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और एक टिप मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, अगर तो अमेजोन पे सक्सेस हासिल करनी है ना, अगर सब कुछ हासिल करना है, सेल्स को बूस्ट करना है, प्रॉफिट निकालना है, सब कुछ करना है, सो प्लीज लोगों को सुनना छोड़ दें। जो आप कहते हैं ना कि यार मुझे तो इसने ये बात की थी, इसने ये बात की थी, यार इसमें अभी नहीं स्टार्टअप करना, ये इसमें इतने मतलब पैसे भी डूब जाते हैं, ये वो, लोगों को सुनना छोड़ दें। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है। हमेशा सीनियर्स को फॉलो करें जो कि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और उनका बैक एंड पोर्टफोलियो भी है। कभी भी किसी बिगिनर को देख के अट्रैक्ट होके ना आए, क्योंकि लोग अट्रैक्ट करने वाले काफ़ी होते हैं। आपको पैसा दिखाएंगे, आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बैक एंड के पास उनके पास कुछ नहीं होता। हमेशा लोगों को सेल डैशबोर्ड देखें जो कि सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है। हमेशा आपकी डैशबोर्ड की वर्थ होती है कितनी आप सेलिंग कर रहे हैं, क्या आपने उसमें अर्न किया है, क्या आपने रेवेन्यू निकाला है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितनी आपने सेलिंग करी है। ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग, हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक अगेन कि Q4 में हम बात कर रहे थे। Q4 में यही चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें आपने फॉलो करना है। अब Q4 में ना आपको कैटेगरीज के बारे में बताऊं कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, टॉप सेलिंग कैटेगरीज होती हैं। Q4 में ऑल ऑफ द कैटेगरीज आर टॉप सेलिंग कैटेगरीज। इसमें आके आप किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आके इन होंगे, उसकी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आई गारंटी यू दैट उसकी सेल्स बूस्ट होंगी। हमेशा प्रोडक्ट की कैटेगरी चेक कर लीजिए, हमेशा उसका सेल रैंक कीजिएगा। अब मैंने आपको ये प्रोडक्ट है मेरे पास, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ओपन है। आप हमेशा जंगल स्काउट से सेल चेक किया करें, यहाँ से आपको एग्जैक्ट बताता है। यहाँ पे आप उसका मंथली रेवेन्यू चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे यूनिट पर मंथ कितने सोल्ड हो रहे हैं आप वो चेक कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का आपके चाहे रैंडमली चेक करें, किसी भी कैटेगरीज में आपको हर कैटेगरीज में से ऐसी प्रोडक्ट निकलेंगी जिसकी सेल जो होगी 2 और 3 थाउजेंड प्लस उसकी सेल्स होंगी। ठीक है। अगर रैंडमली उसकी 700 500 उसकी आ रही हैं या 1000 तक आ रही हैं, तो Q4 में उस कैटेगरीज में ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी जिसकी जो सेल्स होंगी 2 और 3 थाउजेंड या 5000 से भी प्लस होंगी। ठीक है। तो आप ये चीज को देखिएगा, क्योंकि अगर आप Q4 में आके अच्छी कैटेगरी को पकड़ लेते हैं ना, उसी कैटेगरी के जस्ट आप 1 और 2 प्रोडक्ट्स में निकाल लेते हैं ना, आपके पास स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, उसी को आप लेके आपको किसी और प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, जस्ट 1 और 2 प्रोडक्ट से आप स्टार्टअप लें और इतना अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके अकाउंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखें, जब अमेजोन पे आप स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल ब्रांड्स भी अलाउ करते हैं, कुछ ब्रांड्स ही होते हैं जो कि आप लिस्ट कर सकते हैं, और मोस्टली ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। कुछ आपको अनगेटेड प्रोडक्ट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको टिप दे दूँ यहाँ पे कि कुछ ना अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ ना स्टार्टिंग करें, कोशिश करें ना जाएं। ठीक है। हमेशा वो वाले प्रोडक्ट जो कि आप अनगेट करवाएं, गेटेड प्रोडक्ट हो इसको इनवॉइस दे के अनगेट करवाएंगे ना, सो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू टू लिस्ट ऑन योर ब्रांड। ठीक है। आप अकाउंट पे उसको लिस्ट करेंगे तो अमेजोन को पता होगा कि ये वाला जो सेलर है इसने इनवॉइस सबमिट करके प्रोडक्ट अप्रूव कर रहे हैं, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर टू यू टू ग्रो एंड सेल ऑन अमेजोन। अमेजोन को पता होगा कि ये वाला जो पर्सन है ये अथेंटिक है, इसने इनवॉइस सबमिट करके अप्रूव करवाई है, तो उसमें ज़्यादा आपको इशू भी नहीं फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है इस चीज़ में। और अगेन चीज़ देखिए क्या, आप बस लोगों का ना, ये मैंने काफ़ी लोग देखे हैं हमारे पास आते हैं यार इसमें प्रॉफिट नहीं है, आके ये बात करते हैं, कहते हैं यार $2 प्रॉफिट है, $3 प्रॉफिट है, बट इसका क्या करें, छोड़े प्रोडक्ट को। तो देखिए, जब तक आपका ये वाला माइंडसेट क्लियर नहीं ना होगा, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बात करता हूँ, जस्ट फोकस ऑन द सेल्स, ऑन द माइनर प्रॉफिट। माइनर सा प्रॉफिट होगा, सेल्स ज्यादा होंगी तो आइडिया लगा लें कि आपको कहाँ से चले जाएगा। ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दैट के देखें, इस प्रोडक्ट की जो सेल है ऑलमोस्ट 2700 इसकी सेल है। आप एज ए न्यू सेलर आते हैं, आप जिस टेस्टिंग करते हैं 50 100 यूनिट से टेस्टिंग करते हैं, आप कहते हैं इसकी सेल्स जो है ठीक है, आपका प्रॉफिट कम है। आप आइडिया तो लगाएं, उसमें जस्ट आपका $3 प्रॉफिट है। ठीक है। $2 भी जस्ट आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। आप 100 यूनिट लेते हैं, आपका सीधा सीधा आपका हो गया $200 प्रॉफिट हो गया जस्ट। ठीक है। और ये आपको मंथ में नहीं, विद इन अ वीक इन्वेंट्री सेल होती है। हमारे साथ ये खुद एक्सपीरियंस होता है, हमारे बैक एंड पे हमें अगेन रीस्टॉक के लिए हमें पहले होती है। आपको अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, हमारी जो इन्वेंट्री आती है ना, हमारी हाफ सेल भी नहीं होती, और बैक एंड पे हम दोबारा उसका रीस्टॉक के लिए ऑर्डर कर देते हैं, ताकि हमें पता होता है ये इन्वेंट्री इतने टाइम बाद ये सेल हो जाती है। एवरेज आपकी जो सेलिंग होती है विद इन अ वीक आपकी सारी इन्वेंट्री सेल हो जाती है। और Q4 में तो बस आंखें बंद करके सेल होती है इन्वेंट्री। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है। हमेशा Q4 में आप प्रॉफिट माइनर से रखें, क्वांटिटी ज़्यादा उठाएं, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू गेट द हाई सेल्स एंड हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी आपको अच्छा मिल सकता है। हमेशा क्वांटिटी इंक्रीज करें और अपना प्रॉफिट नॉर्मल रखें। आप चेक कीजिएगा कि आपके अकाउंट कहाँ से चला जाता है, और आप कितना अच्छा उसमें ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ आपने इसमें लाजमी फॉलो करनी है। ठीक है। और एक और चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, जब आप सेलिंग करें ना, प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन लगाएंगे ना, ये एक्सटेंशन है सेलर असिस्टेंट IP अलर्ट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें कंप्लेंट्स हैं या नहीं है। ये ऑलमोस्ट आपको एग्जैक्ट डाटा देता है, 100% परफेक्ट नहीं होता बट 80% ऑलमोस्ट गुड। सो यू कैन फॉलो दैट एंड जस्ट इंस्टॉल दैट सेक्शन, यू कैन इजीली चेक दैट देयर आर एनी कंप्लेंट्स और नॉट। ओके, सो दैट इज मस्ट चेक बिफोर द लिस्टिंग। कभी भी लिस्टिंग करें हमेशा चेक कर लें कि इसमें कंप्लेंट्स वगैरह हैं या नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी मैटर करती है। एंड अगेन थिंग इज दैट कि आपको मैं एक और टिप यहाँ पे बताऊं कि जब भी Q4 के लिए आप प्रोडक्ट चूज करें ना, मेक श्योर दैट उसमें न्यू सेलर्स होने चाहिए। क्योंकि Q4 में जो न्यू सेलर्स आएंगे ना, वो कोई सोच समझ के ही वो इन हुए होंगे उसी प्रोडक्ट में। क्योंकि हर बंदा Q4 में आके एक ही प्रोडक्ट को बार बार लिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको बैकएंड पे सारा कुछ पता होता है। ज़्यादा सेलर्स आएंगे, अपनी प्राइस ड्रॉप करेंगे, और इस तरह के इश्यूज कर सकते हैं। बट अगेन आपको चीज़ बताऊं, पूरे साल में जो सेलिंग हो रही होती है ना, और Q4 में आके लोग प्राइस वार नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप बहुत देखेंगे। ठीक है। प्राइस वार उसमें नहीं होगी। आप हमेशा प्राइस को कंपेरेटिव लगाया करें, एवरेज प्राइस सेलिंग लगाया करें। तो Q4 में इस चीज़ को भी लाजमी फॉलो करना है, जब भी आप सेलिंग करें हमेशा एवरेज सेलिंग प्राइस। लेट से जिस तरह की इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 10.80 सेंट्स है। ठीक है। एवरेज सेलर्स होंगे उन्होंने उतनी ही लगाई होगी। जस्ट इसको ऊपर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इस जिसने 12 लगाई, 13 लगाई हुई है, 14 है, 14 15 है। ठीक है। 16 17, मतलब एवरेज जो सैलरी ना, अब देखें इसमें कोई ऐसा सैलरी नहीं है जिसमें आके ज्यादा इससे भी ड्रॉप की हो। ठीक है। तो आप हमेशा एवरेज प्राइस लगाएं। अगर तो मोस्टली सेलर्स ने
और एक और चीज़ भी देखा करें, आप हमेशा प्रोडक्ट को प्रॉफिट चेक करते हैं लोएस्ट प्राइस से। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपको देखें ना ये प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो 10 है, आप इसको कैलकुलेट करते हैं मुझे जस्ट $1 इसमें प्रॉफिट आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप इसको 12 पे ना सेल करें, आप उसको 12 पे सेल करें, ठीक है, 12 पे भी आपको सेल आएगी। आप ये ना सोचे कि मैं इसको लोएस्ट पे ही लगाऊंगा तो मुझे सेल आएगी, आप एवरेज पे सेलिंग करें। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की ये सोच होती है कि हम प्राइस ड्रॉप करके तो इसमें सेल्स लेंगे, बाकी आउट ऑफ कंट्रीज के लोग ऐसे नहीं काम करते। ठीक है, हमारा डेली मीटअप होता है, हम डेली इसमें हमारी मीटिंग्स होती है क्लाइंट के साथ, हम यूएस के साथ हमारा काफी लिंक बना हुआ, उनकी अगर माइंडसेट को पढ़े ना तो वो ये चीज़ की तरफ नहीं जाते कि प्राइस ड्रॉप करके हम ऑर्डर उठाएं, हमेशा एवरेज सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ यूएसए कि यूएस के लोग किस तरह काम करते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। तो ये चीज़ भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमेशा एवरेज प्राइस के साथ खेलें, ना कि आप किसी लोएस्ट करके उसको सेल उठाएं। ठीक है, तो ये चीज़ भी लाजमी करनी है। और बाकी जहाँ तक कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज इसमें वीडियो गेम भी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, और इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, टॉयज़, ये ऐसी सेलिंग कैटेगरीज हैं जो कि टॉप सेलिंग कैटेगरीज होती हैं। अगर आप अमेजोन पे आए ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर आए बेस्ट सेलर्स में आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलेंगी, सब कैटेगरीज, किचन की, डाइनिंग की है, क्लॉथ्स की है, ब्यूटी की है। ब्यूटी में कोशिश करें ना जाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्यूटी की ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें ना स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स आ सकती है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कभी भी स्टार्टिंग में ब्यूटी में जाएं। हाँ, इवन आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड में चले जाएं, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज इन द Q4। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की बहुत ही अच्छी कैटेगरी है इसको सेल करने की, और हमारी ऑलमोस्ट 30 to 40% हमारी हेल्थ एंड हाउस होल्ड की लगी हुई हैं प्रोडक्ट्स, जो कि हम खुद सेल कर रहे हैं पर्सनली। ठीक है, बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कोशिश करें ना जाएं। ठीक है, और इसके अलावा ऑफिस की प्रोडक्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस एंड टॉयज, दैट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज, ये सारी वो वाली कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो बस इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड थी। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊं, मैंने इसीलिए जो मेन मेन चीज़ें हैं Q4 के लिए, जिस जो टॉप सेलिंग है, जो टिप्स हैं, इनको ही आप फॉलो करेंगे तो आपने अकाउंट आगे बूस्टअप होना है। ठीक है, अगेन मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो मैं अगेन बता दूं कि लोगों को सुनना छोड़ दें। अगर कामयाब होना है, कान बंद करके आपको चलना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दें। ठीक है, हमेशा अपने आप को देखें कि मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है और इसको लेके चलना है मैंने आगे, लोग जो मर्जी बोलते रहें। आप देखें ना, इंस्पायर होकर किसी स्टार्टअप करें तो हमेशा जिससे इंस्पायर होते हैं आप उससे गाइड लें। ठीक है, उससे पूछा कि ये लोग मुझे मिस गाइड करें, काइंडली आप मुझे गाइड करें, वो बंदा आपको वे पे लगाएगा। सो दैट्स द प्रॉपर वे टू स्टार्ट। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा और आप इस तरह आगे बूस्टअप हो सकते हैं। देखिए, इसमें कोई काम करना इतना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। मैंने कुछ लोग देखे हैं जिसकी 10,000 डॉलर 20 होते, 20,000 होते, 30,000 होते, वो इससे ऊपर नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? सिर्फ इसीलिए नहीं जाते, वो उसी जगह पे स्ट्रक होते हैं, कोई आगे का सोचते ही नहीं है। ठीक है, हमेशा आगे का सोच के लेके चलें। कोई सेल निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट निकालना कोई इतनी बड़ी काम नहीं है। ठीक है, जस्ट फोकस के साथ काम करना होता है। अब हमारे अकाउंट में रिसेंटली आपने हमारे टिकटॉक पे देखेंगे ना, ई कॉमर्स विद ईशान, आप सर्च करें टिकटॉक पे, हमारी सेल्स कितनी होती हैं? 1 लाख से प्लस होती है, 1,70,000, 1,90,000, 2,17,000 डॉलर, 1,20,000 डॉलर, हमने इस तरह सेल्स निकाली हुई है। वो कैसी निकाली हुई है? वो इसी मेथड के थ्रू निकाली हुई है। ठीक है, हमारी बैकएंड पे टीम उस पर काम करती है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, सेल्स लाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, प्रॉपर हार्ड वर्क करनी पड़ती है। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट टाइम टेकन होता है, विनी प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। ठीक है, आई होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी, नॉलेज मिला होगा कि Q4 में सेलिंग कैसे करनी है। अगर इसके अलावा भी मज़ीद आपको कोई गाइड चाहिए, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने एक चीज़ स्टार्ट में आपको बताई कि मैं एंड पे वीडियो में आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि हम खुद सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स आवर प्राइवेट प्रोडक्ट, जो कि हमारी टीम ने काफ़ी टाइम लगा के वो प्रोडक्ट निकाली है। तो वो आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। ठीक है, उसके माइनर से चार्जेस होंगे, बट आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आप उनको फॉलो करेंगे तब हम आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम हर किसी को भी तो नहीं ना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसके हमने ऑलमोस्ट रिसेंटली, मैंने बताया, $20,000+ का हमने उसका ऑर्डर लगाया है, ऑलमोस्ट 4 अकाउंट्स पे सेपरेट सेपरेट उसके साथ अकाउंट ओपन करते। ठीक है, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। आप हमारी ये व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि पर्सनली हम खुद सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको सजेस्ट हमेशा वो प्रोडक्ट की जाएगी जो कि हम ऑलरेडी खुद सेल कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद आपको वो शेयर की जाएगी। ठीक है, I hope so all of you understand, and if you have any of the question you can ask in the comment section and DM on the personal WhatsApp number. All right, thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel. Thank you, take care, Allah Hafiz.